हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं मलाई खाजा। मलाई खाजा बहुत टेस्टी और इजी होता है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। इतनी जूसी होता है कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 300 ग्राम चीनी ली है ये चाशनी के लिए। अब इसमें हम वाटर डालेंगे। चाशनी बनाना है ना हमें, तो हम इसमें वाटर डालेंगे। हमें थोड़ी सी पतली चाशनी चाहिए, गाढ़ी नहीं, पतली। अब इसमें हम इलायची डालेंगे। इलायची को आप कूट लीजिएगा, 5 से 6 डालेंगे। देखिए चाशनी हमारी रेडी होने वाली है। अभी 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। देखिए हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। हमें पतली चाशनी चाहिए, गाढ़ी मत रखिएगा। देखिए इस तरह से पतली, बस हो गया। इसे स्टोव पे से हटा दीजिए। हाँ, मैदा आटा मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मैदा आटा लिया है। दो 200 ग्राम मैदा आटा, 200 ग्राम खोआ। इसमें 200 ग्राम खोआ अब इसमें डाल देंगे हम। इक्वल क्वांटिटी में लेना चाहिए। अब ये दोनों को अच्छे से मिक्स करिए। कोई लम्स नहीं लेना चाहिए। खोए में मैदा आटा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। कहीं पर भी कोई छोटा सा भी लम्स नहीं आना चाहिए। आटा और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से आटे को मसलते हुए खोया को आटे दोनों को अच्छे से मसल लिए। अरे इस तरह से मिक्स करते रहिए ताकि कोई लम्स ना रहे। जब हम बनाएंगे ना तब वहाँ पे कोई लम्स आके। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इसमें चीनी भी 1 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, सब भी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। एक पिंच ऑफ हम सॉल्ट डालेंगे। बस इतना ही सॉल्ट डालेंगे, एक चुटकी। टेस्ट अच्छा आता है सॉल्ट, अब चाहे तो डालिए वरना मत डालिए। मगर मैं यहाँ पे एक चुटकी सॉल्ट डालूँगी ताकि अच्छे से टेस्ट आए। अब देखिए हमारा आटा और खोया अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए अब इस टाइम हम इसमें घी डालेंगे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। दो फुल टेबल स्पून घी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। घी भी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए अच्छे से, ताकि हमारे मलाई खाजे अच्छे से बन जाए। जब हम इसे पकड़े ना तो देखिए अच्छा आराम से, देखो कितने आराम से बन गया। इस तरह से इतना घी डालना चाहिए, बस 2 टेबल स्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स करके वाटर डाल के फिर मिक्स करेंगे। पहले ये घी अच्छे से आटे में मिल जाना चाहिए, पूरे आटे में। वाटर लिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर डालेंगे। सिर्फ उंगलियों से गूनेंगे आटा इस तरह से। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। धीरे धीरे से आप आटे को गूंथते जाइए। पानी ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, बहुत कम वाटर लेता है इसमें। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से आटा पतला हो जाएगा, इसलिए आपको हमें थोड़ा सा टाइट आटा गूंथना। जैसे रोटी का आटा हम गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए इस तरह से आपको गूंथना है। धीरे धीरे करके आप गूंथिए। देखिए मेरा गूंथना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए इस तरह से बनना स्टार्ट हो गया। पूरा आटा बराबर हो गया। मुझे यहाँ पे ज़्यादा पानी भी नहीं लगा। देखिए थोड़ा सा और पानी पड़ेगा इसमें, बस इतना। देखिए रेडी, हमारा आटा गूंथ गया है। अब मेरा देखो
कितना वाटर बचा है, मैंने थोड़ा ही वाटर यूज़ किया, सारा वाटर वैसे के वैसे ही है। अब बस इसे ढक्कन लगा के 1/2 आवर के वास्ते छोड़ देंगे। आटा गूंथ चुका है, अब इसे हमें 1/2 आवर के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इसमें हम 100 ग्राम आटा, मैदा आटा लेंगे। हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। अच्छे से घी और आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हम वाटर डाल के आटा गूंदेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप वाटर लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूंद लीजिए। नॉर्मल आटा जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं ना, उसी तरह से हम आटे को मिला लेंगे। देखिए अब हमने आटा गूंद लिया है। अब बस इसे 1/2 आवर के लिए इसे भी रेस्ट के लिए रख देंगे। 1/2 आवर हो चुका है। अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से इस तरह से 2 मिनट इस तरह गूंद लीजिए। इस तरह से 2 मिनट गूंदिए, बस हो गया। अब हम इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे इस तरह से। आपको जो साइज़ चाहिए आप वो साइज़ का लीजिए। मैं थोड़ा सा लूँगी, ये इतना थोड़ा इस तरह से राउंड राउंड बॉल्स बनाए हैं। इसे अब इस तरह से अब शेप, इसी तरह का शेप इस तरह से थोड़ा सा मोटा रखिए, बस इतना मोटा रखिए आप इस तरह से। इसी तरह से बाकी सब कुछ बनाना है। बाकी के आटे के इसी तरह से बॉल्स बनाइए। अब थोड़ा थोड़ा आटा लीजिए, इस तरह से रोल करिए, इस तरह से फिर से बनाइए। बहुत आसान है बनाना। आप एक की साइज रखिए। देखिए इतना मोटा रहना चाहिए। देखिए हमने सारे आटे का इस तरह से हमने बना लिया है। अभी इसी तरह से बना लीजिए। अब इस मैदा आटे को लेंगे। अब इस मैदा आटे को हम बेलेंगे। देखिए हमारा भी अच्छे से गूंथ चुका है। अब इस मैदा आटे को लेंगे। अब इस तरह से आटा डालिए। अब इस पेड़े को इस तरह अच्छे से बेलिए, थोड़ा सा मोटा। इस तरह से बेलिए, मोटा मोटा बेलिए। इतना काफ़ी है हमें। अब इसे हम अच्छे से बारीक बारीक स्लाइसेस काटेंगे इसे। अब इसी तरह से आप बारीक बारीक स्लाइसेस काट लीजिए, इस तरह से बारीक। इसी इतना ही काटिए, बस इतना। इस तरह से इसे सारे आटे में इसी तरह से आपको लाइंस कट करनी है। देखिए हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिए सारे आटे में इसी तरह से। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। डबल फ्लोर डालेंगे, इस तरह से डबल डालेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे लीजिए, एक लीजिए। अब इसे यहाँ पे रखकर इस तरह से इसे इस तरह से प्रेशर कीजिए। प्रेस करने के बाद अब आप इसे ऐसे रखिए, यहाँ पे इसे यहाँ पे रख के इसे ऐसे फोल्ड करते जाइए। बस देखिए इस तरह से आपको लपेट के इस तरह से इसे अच्छे से प्रेस करिए ताकि ये ओपन ना हो। इस तरह से लगाइए। देखिए हमारा इस तरह से घट लग गया। बस इतना ही। देखिए कितना आसान है।
इसी तरह सबको इसी तरह लगाना है। देखिए अब नेक्स्ट दूसरा भी हमें इसी तरह से लगाएंगे, दूसरा भी हम इसी तरह से लगाएंगे। देखिए एक हो गया। अब नेक्स्ट भी इसी तरह से हम एक, देखिए हमने इस तरह से सारे आटे के बना लिए हैं। चलिए अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, हमें मीडियम सिम आंच में ही आप पकाना है। इस तरह से डालिए, धीरे धीरे एक एक करके छोड़िए। ये देखिए ऑयल में पड़ने ही धीरे धीरे छोड़िए और ये फूलने लगेंगे। चम्मच से धीरे से हिलाइएगा, इस तरह से इस तरह से हिलाते रहिएगा, वो टूट जाएंगे वरना। देखकर आप धीरे धीरे से हिलाइए, अच्छे से डीप फ्राई हो जाए दो। अब इसे वन साइड दूसरी साइड पे पलटना है हमें। एक साइड जल जाए, दूसरी साइड भी जलने पर, अच्छे से फ्राई होने पर पलटाए। देखिए इस तरह से, देखिए अब इसे हम हल्के से पलटेंगे, धीमी से पलटाइएगा, इस तरह से धीरे धीरे पलटाइए। हमारा आटा अच्छे से पके, अंदर से पकने का चाहिए। देखिए इस तरह से दे अच्छे से फ्राई हो रहा है, गोल्डन ब्राउन होना। अब सिम आंच में ही रखिएगा, हाई फ्लेम में मत रखिए, सिम में ही रखकर अब बनाइए, अच्छे से बनते हैं। अब हाई फ्लेम लगाएंगे तो अंदर आटा कच्चा रह जाएगा और पकेगा नहीं। आपका आटा अच्छे से पकना चाहिए तो आप सिम आंच में ही रखिए। देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इस टाइम और थोड़ा पकना चाहिए। देखिए देखिए इस तरह से धीरे धीरे से आप चम्मच को हिलाइए, पलटते रहिएगा धीरे धीरे से। देखिए अब हम इस टाइम पे निकालेंगे, अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए इस तरह से ब्राउन कलर आ गया। अब हम इसे निकाल लेना चाहिए। देखिए बाकी सभी इसी तरह से आप एक एक करके अब सिम आंच कर दीजिए, आग सिम कर दीजिए पूरी आग को, ताकि हमारा आटा अच्छे से पके। फिर थोड़ी देर के बाद अब कुछ फ्लेम बढ़ा लीजिए इस तरह से। देखिए अब इस टाइम पर हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से। बाकी आटे के सब कुछ इसी तरह से आप ऑयल में डाल के फ्राई करिए। इस तरह से आप एक एक करके इसमें डालिए चाशनी में। एक पूरे ठंडे होने पर डालिए। अब इसे इस तरह से 2 मिनट्स रखकर निकाल लीजिए, बस इतना ही, ज़्यादा देर मत रखिएगा चाशनी में। अब बस इस तरह से पलटिए 2 मिनट के लिए। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम देखिए हमारा मलाई खाजा रेडी हो चुका है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए, बहुत इजी है, सिंपल है बनाना। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।